श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगी हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। पहली बार आपको हरतालिका तीज का व्रत आप रख रहे हैं तो किस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। साथ में मैं आपको संपूर्ण विधि बताऊंगी हरतालिका तीज की और उपाय भी बताऊंगी जो परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से लिए गए उपाय हैं। बहुत ही सरल और अचूक उपाय हैं जो आप हरतालिका तीज के दिन आप अवश्य कीजिए। किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए, धन संपदा के लिए, कष्ट रोग निवारण के लिए, या आप नौकरी के लिए, या आप शादी ब्याह के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, कोई भी मनोकामना है वह आप हरतालिका तीज के दिन आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। मैं आपको इसके अंदर एक उपाय बताऊंगी जो बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय है। हरतालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने उनका विवाह माता पार्वती के पिता उनके विवाह भगवान श्री हरि विष्णु के साथ करना चाहते थे। तब माता पार्वती की सहेली उन्हें अपने साथ घने जंगल में ले जाती। इस बात का पता माता पार्वती के पिता को नहीं चलता है क्योंकि कथा के अनुसार माता पार्वती की सखी उनका हरण करके उन्हें जंगल में ले जाती हैं ताकि वे कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर सके, उन्हें पति रूप में प्राप्त कर सके। इस प्रकार हरण किए जाने पर इस व्रत का नाम हरतालिका तीज हरतालिका पड़ गया। हर का अर्थ होता है अपहरण करना और तालिका का अर्थ होता है सहेली। इस प्रकार तालिका शब्द बना है। हरतालिका तीज का व्रत अन्य सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि यह एक मौसम में गर्मी अधिक पड़ती है और ऊपर से इस व्रत को करना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि यह व्रत निर्जल और निराहार रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं 24 घंटे तक इस व्रत को रखती है, निर्जला और निराहार। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती है और इस दिन भगवान शिव माता पार्वती की पूजा की जाती है। अगर जीवन में एक बार इस व्रत को रखा जाए तो वह आजीवन इस व्रत को नियमों का पालन करना होता है। जब तक शरीर में सामर्थ्य होती है इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। और हरतालिका तीज का व्रत यदि आपके परिवार में पहले से ही रखा जाता है तो आप अपने परिवारजनों के नियम के अनुसार पूछ कर रख सकते हैं। व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। कोई भी नया नियम आपको नहीं लागू करना। अगर आपके परिवार में जैसा नियम चलता है उसके अनुसार आपको व्रत करना है। सबसे पहली बात है कि हरतालिका तीज के दिन तृतीया तिथि में ही भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है। तृतीया तिथि में पूजा गोधूली बेला में अर्थात प्रदोष काल में प्रथम पैर की पूजा की जाती है। चतुर्थी तिथि में पूजा मान्य नहीं होती है। चतुर्थी तिथि में केवल व्रत का पारण किया जाता है। नवविवाहिताएं पहले इस व्रत को जिस तरह से रखती हैं, यानी जो लोग पहले से इस व्रत को पहले से करते हैं वो वैसे रखे। पहली बार इस व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं तो वो भी अपने व्रत का संकल्प विधि विधान से ले पहली बार लिया जाता है उसी प्रकार से हर बार इस व्रत को उसी के अनुसार किया जाता है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पहले व्रत से आपने जो भी नियम किए हैं, जो भी नियम उठाए हैं, उनका पालन आपको हर बार करना है। अगर आप इस व्रत को पहली बार से निर्जला रख रहे हैं तो आपको हर बार निर्जला व्रत रखना चाहिए। बीच में आपको पानी नहीं पीना है। अगर आपको जल से आप संकल्प ले रहे हैं तो आपको जल पी सकते हैं। प्यास लगे अगर आपके पानी पी लिया तो यह व्रत टूट जाता है। अगर कभी व्रत रखते समय आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई भी परेशानी है, जैसे कई बार गर्भावस्था में महिलाएं होती हैं पहले से इस व्रत को रखती हैं आ रही हैं तो व्रत में निर्जल निराहार बिल्कुल नहीं रह जाता है। आपको पहले अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखना है। अपने होने वाले शिशु की सेहत का ध्यान रखते हुए फिर कभी भी ऐसा हो जाए कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है तो आप इस बात को बिल्कुल नहीं रख सकते। तो यदि आपके परिवार में आपकी जगह पर आप कोई अन्य व्रत रख सकते हैं तो वह आपकी जगह रख सकते हैं। जैसे सासू माँ है, जेठानी है, ननद है, वह रख सकते हैं। आपकी बहन है आपकी जगह पर व्रत रख सकती हैं। आपके पति भी रख सकते हैं। इस व्रत में व्रती महिलाओं को दिन में सोने की मनाही होती है। वैसे तो रात में भी आप जागरण कर सकते हैं, लेकिन किसी कारण से अगर रात भर आप जागरण नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको दिन में नहीं सोना है। भगवान के मंत्रों का जप करना, भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण करना है। इस व्रत में बिल्कुल निराहार रहा जाता है, निर्जल रहा जाता है। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपको बहुत अधिक प्यास लगेगी तो कम से कम बोलिए। मौन रहकर भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। 16 श्रृंगार करके सुहागिन महिलाओं को पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। इस दिन श्रृंगार की सामग्री सुहागिन महिलाओं को दान में देनी चाहिए। कुछ लोग
यहाँ पर हरतालिका तीज के व्रत में सुबह के समय जिस तरह से करवा चौथ का व्रत सरगी खाई जाती है, उसी तरीके से कहीं जगह पर सरगी खा के व्रत करते हैं। सरगी में आप मिठाई, फल, सूखे मेवे, जूस ले सकते हैं, भरपूर मात्रा में पानी पी सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फिर फलों का रस ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जो सरगी है वह सूर्योदय से पहले पहले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त 2:30 से 3 या 4 बजे के बीच में ली जाती हैं। इस समय में आप सरगी खा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर सरगी खाने की परंपरा है तो अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि हरतालिका तीज की पूजा में मिट्टी से बनी हुई माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति की पूजा की जाती है। इस मूर्तियों की स्थापना दोपहर में कर लेते हैं। शाम को सूर्योदय के साथ प्रदोष काल में पूजा प्रारंभ की जाती है। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। आप भगवान गणेश जी की मूर्ति की अवश्य पूजा करें। अगर आप मिट्टी से गणेश जी बनाए हैं तो मिट्टी से आप पूजा करें, आपके पास हैं तो गणेश जी पहले से तो आप उस तरह से कर सकते हैं। पूरे शिव परिवार की पूजा करें। और वैसे इस व्रत में गोबर से, हल्दी से, फिर बालू से, रेत से पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है, माता गोरा बनाया जाता है, पूजन किया जाता है, कथाएं सुनी जाती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन्हें पति रूप में स्वीकार करने के लिए रेत से, बालू से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया था। फिर अगले दिन चतुर्थी तिथि में व्रत का पालन करने से पहले इन मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन किसी नदी, पवित्र तालाब या पवित्र वृक्ष में भी कर सकते हैं। अगर नहीं तालाब नहीं है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे या बेलपत्र वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे, कोई भी पवित्र वृक्ष, तुलसी जी के पौधे को छोड़कर कोई भी वृक्ष के नीचे आप विसर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने घर में किसी भी गमले में विसर्जन कर सकते हैं। हरतालिका तीज की पूजा के समय व्रती को एक दुल्हन की तरह तैयार होना चाहिए, 16 श्रृंगार करके नए वस्त्र पहने। और यह व्रत सुहाग के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत में माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं जरूर चढ़ाए। माता पार्वती को पीला सिंदूर चढ़ाए, खुद भी इस दिन पीला सिंदूर लगाए। इस दिन माता पार्वती को सुहाग की पिटारी अर्पित की जाती है। माता पार्वती की पूजा करने के बाद माता से सुहाग भी लिया जाता है। इस नियम का पालन सभी सुहागिन महिलाओं को जरूर करना चाहिए। जो कुंवारी कन्या इस व्रत को रख रही है, इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित करे। सिंदूर, मंगलसूत्र, काजल, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, लाल चुनरी, मलवार और सब कुछ अर्पित करने हैं। यदि अब आप माता पार्वती से आशीर्वाद लेती हैं तो आप काजल, बिंदी, चूड़ी, लाल चुनरी इसे आप अपने मतलब काम में ले सकते हैं आशीर्वाद के स्वरूप में माता से। और व्रत का पालन करते समय माता से सुहाग लिया जाता है। इस व्रत में सासू माँ या आपके परिवार में जो भी आपसे बड़े हैं, जेठानी है, सुहागिन महिला, उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री या वस्त्र या दक्षिणा, उन्हें अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई उन्हें भेंट दी जाती है। और फिर पेट छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। आपकी सामर्थ्य है, आपका बजट अच्छा है तो वस्त्र पूरा जोड़ा दे सकते हैं, सिर से लेकर पैर तक है। और इस तरह से आपको पूजा करनी है अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। परिवार में सुहागिन महिलाएं को ये चीज़ें दे सकती हैं। व्रत पति के लिए किया जाता है, परिवार में सुख समृद्धि कामना के लिए किया जाता है, व्रत को रखा जाता है। ऐसे में आप शाम की पूजा अगर हो सके तो पति के साथ कर सकते हैं, या फिर पति को भी आज के दिन कथा का श्रवण करवा सकते हैं। ध्यान रखिए, जब आप व्रत का पालन करते हैं उस समय आपको एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि आपने इस व्रत को 24 घंटे निर्जला रहकर किया है। ऐसे में आपके शरीर में पानी की बहुत अधिक कमी हो जाएगी। तो आप जब व्रत खोलते हैं तो उस समय आपको जो भी भोग माता पार्वती को भगवान शिव को अर्पित किया है, जैसे बहुत सी जगह पर मालपुए अर्पित किए जाते हैं, कुछ जगह पर पूड़ी हलवा, कुछ जगह पर पंचामृत, फिर भुजिया आदि भोग लगाए जाते हैं। आज व्रत का पालन करते समय आपको दूध या फलों के रस से करना, फिर पानी का सेवन करें। ध्यान रखिए कि बहुत अधिक मात्रा में एक बार पानी, दूध या कोई भी अच्छी चीज़ें आपको सेवन करना है। फिर आप अपनी तबीयत के अनुसार आप भोजन कर सकते हैं। आपको थोड़ी मात्रा में जल या फल आदि का, मिठाई आदि का सेवन करना है। उसके बाद आपको भर पेट कर खाना खाना है। बहुत सी जगह पर समूह में पूजा की जाती है। शाम के समय बहुत सारी सुहागिन महिलाएं मंदिर में पूजा करते हैं, किसी भी नदी तालाब किनारे पर जाकर पूजा करती हैं, अपने घर पर ही पूजा करती हैं। ऐसे में यदि आप किसी जगह पर आप जाकर पूजा करते हैं तो आप अपने साथ पूजा की सभी सामग्रियां ले सकते हैं, जरूर लेकर जाए, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। इस दिन श्रृंगार की सामग्री का प्रयोग होता है। श्रृंगार की सामग्री दान में दी जाती हैं। खुद भी मेहंदी लगाए और 16 श्रृंगार करें। आप मेहंदी आदि एक दिन पहले लगवा लें। श्रृंगार की जो सामग्री होती है लेते समय आप अच्छे से
कोई भी सामग्री खराब नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। आप इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना, जब आप दान करते हैं तो इन सामग्रियों को आपको अच्छे से देखकर दान करना चाहिए। किसी को भी खंडित सामग्री नहीं दी जाती है। उसके बाद आपको उसके ऊपर दान दक्षिणा भी जरूर देना चाहिए। बिना दक्षिणा के दान अधूरा होता है। आज के दिन आप मंदिर में जो भी फल मिठाइयाँ चढ़ाते हैं उसका एक हिस्सा आप बेल को दे, एक हिस्सा आप गौ माता को खिलाए, उसमें कुछ हिस्सा आप मंदिर में रखें और कुछ हिस्सा व्रत करने वाली महिला को इस दिन किसी भी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अपने पति के साथ किसी प्रकार का कैसा भी कलह क्लेश मनमुटाव नहीं करना चाहिए। अगर आप इस व्रत को रखती हैं तो किसी भी बुजुर्ग का अपमान भूल से भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता। हरतालिका तीज व्रत में 24 घंटे यानी तीज के सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक रखा जाता है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट या गर्भवती है, हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आप ऐसे में व्रत बिल्कुल ना रखें। आप इस दिन व्रत किसी जो भी आपके घर में करने वाला उसे आप दे सकते हैं। सुबह शाम की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। इसके अलावा कथा का श्रवण कर सकते हैं, भगवान के मंत्रों का जप कर सकते हैं, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। इस दिन 24 घंटे तक अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, घर के मंदिर में जला सकते हैं। भूल कर भी आपको इस दिन काले सफ़ेद वस्त्र का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, अखंड सुहाग के लिए किया जाता है। आप आज के दिन ऐसी कोई भी सुहाग की सामग्री जब आपके काम में नहीं आती हैं, भूल कर भी इसे बाहर ना फेंके। इस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नाखून आदि नहीं काटने चाहिए, बाल भी नहीं धोने चाहिए। बाल एक दिन पहले धो लिए जाते हैं, उन्हें भी मतलब बिल्कुल ना धोए। इस दिन कुछ ना कुछ दान दक्षिणा की सामग्री अवश्य चढ़ाए। कोई सुहागिन महिला आपके द्वार पर खड़े हैं तो उन्हें भी सुहाग की सामग्री दान दे। अगर कोई भी व्रती महिला इस दिन गलती से भी किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ है जैसे अन्न आदि ग्रहण कर लेते हैं तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उनका अगला जन्म उस योनि में ही होता है। आपने पूजा करते समय जिस भी चौकी की स्थापना की, अगला जो भी पुष्प आदि अर्पित किए हैं उन सभी का आपको विसर्जन कर देना है सूर्योदय होने के बाद। और व्रत का पालन करने के से पहले आपको संपूर्ण सामग्री का विसर्जन कर देना है। जैसे कि मंदिर में जो भी बासी फूल हैं, जो भी अक्षत आपने अर्पित किए हैं, उन अक्षतों को आप चिड़िया के लिए डाल सकते हैं। बासी फूल हैं उन्हें आप घर में किसी भी गमले में विसर्जन कर सकते हैं। सुविधा हो तो बहते पानी में विसर्जन कर सकते हैं। कलश की स्थापना करिए। यदि आप कलश में जल का छिड़काव करें और अशोक के पत्ते आपने लगाए हैं तो वह भी बहते हुए पानी में डाल सकते हैं, नहीं उनका विसर्जन कर सकते हैं। एक या एक का सिक्का उसने आपने घर में तिजोरी में रख सकते हैं। आप मिट्टी के जिस भी बर्तन में आपने मिट्टी का लोटा या मिट्टी का दीपक आपने प्रयोग किया है उसका विसर्जन कर सकते हैं। अगर किसी महिला को व्रत के दिन पीरियड हो जाए तो आप यह व्रत रख सकते हैं। आपको इस व्रत के बीच में नहीं तोड़ना है, पीरियड अवस्था में आपको इस व्रत को रख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हरतालिका तीज का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है 11 चावल के दाने वाला उपाय। दोस्तों, शुक्रवार की हरतालिका तीज के दिन आपको 11 चावल के दाने लेने हैं जो पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे कि जिन्होंने अभी तक इस उपाय को नहीं किया है, पूरा साल निकल गया है। 11 चावल के दाने लेने हैं और आपको किस तरह से करने जान लीजिए। मौका आपको साल भर में एक बार मौका मिलता है और 6 सितंबर के दिन आपको यह उपाय कर लेना है। अगर पूरे साल भर ये उपाय नहीं किया तो दोस्तों आपने भाद्रपद महीने की जो हरतालिका तीज के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो आपको इस उपाय को करने से सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। आपकी जो भी कामनाएं वह पूर्ण हो जाती है। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को ज़रूर से करके देखिएगा। इसलिए आप लोगों के हाथ में यह मौका है, आपको इस उपाय को ज़रूर करके देखना है, फल की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, यह उपाय पूज्य गुरुजी की कथाओं से लिए गए उपाय, शिव महापुराण की कथाओं से लिए गए उपाय हैं। इस उपाय को हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर से देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, इस उपाय को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हरतालिका तीज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि जो बड़ी पूजा होती है, अनुष्ठान होते हैं, उनसे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, नहीं हो पाती हैं। वह हरतालिका तीज के दिन हम सिंपल सी पूजा कर लेते हैं, उपाय कर लेते हैं तो वह अति शीघ्र मनोकामना पूर्ण हो जाती है, मनोकामना हमारी पूरी हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी होगा, उनको इस उपाय को करने का फल मिला भी होगा। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इस उपाय को बहुत ही ध्यान से देखिएगा किस तरह से करना है।
आपको इस उपाय को करने का फल ज़रूर मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या है, घर में किसी प्रकार की दुख, तकलीफ़, समस्या या कोई भी कष्ट, पीड़ा चल रही है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ये समस्या किसी कारण से चल रही है उसका भी कुछ मतलब उपाय कर सकते हैं। पितृ दोष हो सकते हैं, किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है। इस दिन मात्र आपको यह उपाय कर लेना है। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जिसको किसी भी विशेष दिन अगर किया जाता है, इस विशेष तिथि पर किया जाता है। अगर इस उपाय को हम हरतालिका तीज के दिन करेंगे तो इसका फल हमें अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी, अति शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगी, बहुत ही जल्द मिलता है उसका फल। आप लोग इस उपाय को बहुत ही विशेष दिन कर सकते हैं। तो चलते हैं इस उपाय की ओर। आप लोग यह जानते हैं कि आपको यह उपाय किस समय करना है और किसको करना है, कैसे करना है, हम आपको एक एक करके आगे बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मेरी आवाज़ अपनी पहली बार सुन रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। 11 चावल के दाने लेने हैं। हरतालिका तीज के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो देखेंगे तो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत अधिक बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर आप 11 चावल के दाने वाला उपयोग करेंगे तो यह सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है। एक बहुत ही बड़ा उपाय है। 6 सितंबर शुक्रवार के हरतालिका तीज के दिन आप 11 चावल वाला उपाय आखिरी मतलब करना है। सबसे पहले हम आपको इस उपाय को बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, घर में माताएं बहनें कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। एक बड़ी मतलब जो भी बड़े बुजुर्ग है वह भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने घर में किसी भी व्यक्ति को यह उपाय करवा सकते हैं, तो अगर घर में किसी भी व्यक्ति की खुद की कोई बड़ी मनोकामना तो वह भी कर सकता है। एक से अधिक सदस्य भी कर सकते हैं अपनी कामना के लिए। इस वाले उपाय को अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने घर परिवार किसी भी व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं, पूरे परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए कर सकते हैं। भाई, ये थी इस उपाय को मतलब कौन लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहते हैं कि आज के दिन जो भी उपाय कार्य कर लिए जाते हैं उसका फल हमें मिलता ही है। एक एक व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए। केवल एक व्यक्ति भी कर सकता है। अगर घर में माताएं बहनें उपलब्ध नहीं है तो कोई व्यक्ति, बुजुर्ग कोई भी है, बच्चा है, कोई भी कर सकता है। 11 चावल के दाने लेने हैं, पुरुष महिला कोई भी कर सकता है, इससे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों, अब इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हम करना मतलब कब करना है, आपको क्या करना है, हमें शिव जी के मंदिर में जाने अर्थात शिवालय में जाना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि इस उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को पहले घर पर कर सकते हैं, लेकिन आप इस उपाय को अपने घर पर नहीं कर सकते। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको शिव मंदिर में जाना होगा, शिवालय में जाना होगा। आपको यह उपाय केवल शिव मंदिर में ही जाकर करना है। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। हमको इस उपाय को किस समय पर करना है। दोस्तों, इस उपाय को हम सुबह के समय से लेकर रात्रि तक कर सकते हैं, क्योंकि हरतालिका तीज का पूरा दिन और पूरी रात के लिए पूजन किया जाता है। तो हम प्रथम पैर की जो पूजा होती है प्रदोष काल के समय, उस समय भी कर सकते हैं, सुबह के समय भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कर सकते हैं, प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमें पूछेंगे इस उपाय को करने का सबसे विशेष समय कौन सा होता है, तो हम बताएंगे आपको सबसे समय होता है सुबह का समय, या आप प्रदोष काल के समय करिए, अच्छा होता है। क्यों, ऐसी कोई भी दिक्कत की बात नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब इस एक बात निकल के आती है कि इस उपाय को अगर हम सुबह से के समय करें तो हमें किस पर इस उपाय को करना है। अगर दोस्तों हम शाम के समय करते हो प्रदोष काल के समय इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक करना है। दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके आपको इस उपाय को कर लेने की कोशिश करना है। अगर आप किसी भी कारणवश थोड़ी लेट होते हैं तो थोड़ी देर भी हो जाती है तो 10 या 11 बजे तक भी आप कर सकते हैं। 12 बजे के बाद आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल के समय करें तो बहुत अच्छी बात है। प्रदोष काल का समय रहेगा इस दिन शाम को 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक है। जो समय होगा वह प्रदोष काल का समय होगा। दोस्तों, अभी जो मौसम चल रहा है उसमें शाम बहुत ही जल्दी हो जाती है। दोस्तों, आप इस उपाय को शाम को मतलब 6 बजे से 8 बजे तक के बीच में कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस उपाय को शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों, इस उपाय को एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 11 चावल के दाने लेने हैं। और दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए 11 चावल के दाने कोई भी सामग्री नहीं लेनी है। शिव जी, और अगर हो सके
तो आप एक घी का दीपक ले सकते हैं। और दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कि 11 चावल के दाने आपको जो उपाय में हैं वह कहाँ शिव जी के मंदिर में किस तरह से करना। भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि हम भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं, हमें फ़ायदे के लिए आए हैं। या दोस्तों आपको करना है, पूर्ण विश्वास के साथ कीजिएगा। 11 चावल के दाने लेने हैं, पूजन सामग्री जरूर ही लेकर आए। दोस्तों सुबह के समय अगर आप यह उपाय करने आ रहे तो आप पूजन का सामग्री जरूर लेकर आए। अगर आप शाम के समय आ रहे तो एक घी का दीपक लेकर आए। मिट्टी का भी ले सकते हैं दीपक आप, आटे का जो बना होता है दीपक वह भी लेकर आ सकते हैं। लंबी बाती का प्रयोग भी कर सकते हैं, गोल बाती का भी कर सकते हैं। शिव शक्ति के नाम का दीपक भी लेकर आइए। या साथ में आपको आज के दिन लगाने के लिए शिव जी के ऊपर आपको क्या करना है, सुबह के समय करोगे तो आपको सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाना है। अगर आप मिट्टी का जल तैयार नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, एक लोटा तांबे का जल शुद्ध लेकर आना है। इसी के साथ आपको जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं, जैसे कि बेलपत्र है, भांग धतूरा, आपके पास जो भी पूजन सामग्री वह चढ़ा दीजिए। पूजन सामग्री के आपको एक एक चीज़ कर चढ़ानी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते आप चढ़ा दीजिए। शाम के समय अगर आप आ रहे हैं तो एक दीपक ले आना है। आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि शाम के समय भगवान शिव जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाए जाते, इसलिए दोस्तों आप शाम के समय भगवान का श्रृंगार कर देते हैं तो हमें जल नहीं चढ़ाना है। एक दीपक जरूर तैयार करें दोस्तों। आपको क्या दीपक को तैयार करते समय आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आटे का दीपक बना सकते तो बहुत अच्छी बात है। इसमें गोल बाती का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस दीपक में आप हो सके तो गाय का शुद्ध घी प्रयोग में ले, इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इस दीपक को आपने घर में ही आप जला करके नहीं लेकर आना है, मंदिर में ही जलाना है, भगवान शिव के मंदिर में ही जलाना है। दोस्तों इस बात को आपको लोगों बहुत ही विशेष करके ध्यान रखना है कि हम इस बात को समझते हैं। 11 चावल के दाने हमें लेना है। इन चावलों को आपको क्या करना है, दुकान से लेकर आना है, अपने घर में ले आना है। फिर वहाँ से भी आप जहाँ से मतलब आप दुकान से भी लेकर आ सकते हैं डायरेक्ट, या आप अपने घर से भी लेकर आ सकते हैं। इस सभी सवालों के जवाब एक बात में सुन सकते हैं। दोस्तों यह तो उपाय है। इस उपाय को आपको 11 चावल के दाने आपने ले लिए हैं। आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए सीधे हाथ की हथेली में ले लीजिए। और एक आपको क्या करना है, एक चावल आपको सबसे पहले एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए आपको एक एक करके हुए 11 चावल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं। लेकिन इसके बाद में आपको क्या करना, जलाधारी पर जो जल नीचे गिरता है, अगर सुबह के समय करें तो वह जल आपको क्या करना, झेल कर घर ले आना है। 11 चावल के दाने आप शाम के समय कर रहे हैं उपाय, तो आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते एक एक चावल का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते हुए दूसरा चावल का दाना उठा लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको तीसरा चावल का दाना उठाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। 11 चावल के दाने पूरे एक एक करके आपने चढ़ा दिए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए आपकी जो भी कामना उससे बोलते हुए आपको यह कर लेना है। और 11 चावल के दाने चढ़ाने के बाद आप भोले बाबा से वहाँ पर बैठकर 108 बार, हो सके तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जप करिए। और आपको क्या करना, भगवान से प्रार्थना करिए, झोली फसार कर निवेदन करिए, हे भोले बाबा मैंने आज के दिन उपाय किया है, मेरी ये कामना है, हे भगवान मेरी ये कामना पूर्ण कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं फिर से बोल देना है और आपकी जो भी कामना है वह अतिशीघ्र पूर्ण होगी। इस तरह से आपको अपने घर को आ जाना है। आपकी जो भी परेशानियाँ, दुख तकलीफ जो भी चल रही है, आपकी जो भी कामनाएं हैं, नौकरी से संबंधित, शादी ब्याह से संबंधित, संतान पुत्र लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, शादी ब्याह के लिए, इस तरह से आपको यह उपाय कर लेना। विशेष उपाय है, केवल 11 चावल के दानों का उपाय है। इस तरह से आपको आज के दिन ये उपाय कर लेना। बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय है।